शिक्षा संवाद हमारा एक एफर्ट है कि जो भी लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं आज अगर हम शिक्षा की समानता की बात करते हैं तो भारत जैसे देश में ये बहुत बहुत ही मुख्य समस्या है और बहुत ही जटिल समस्या है। तो ये कोई भी एक संस्था या एक इंसान नहीं बोल सकता कि मैं इसको सॉल्व कर लूंगा अपने लाइफ टाइम में। तो शिक्षागृह जो हमारा एफर्ट है उसका यही है कि कैसे हम सबको साथ लाएं। सरकार हो, गैर सरकारी संस्थाएं हो, इंडिविजुअल्स हो, संचार मीडिया हो, हम कैसे साथ में आकर के इस समस्या को का समाधान कर सकते हैं। और समाधान अगर साथ में करना है तो इस तरह के संवाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक साथ में बैठ के बातें नहीं करेंगे, एक दूसरे का पक्ष नहीं समझेंगे, तो जुड़ के काम करना बहुत मुश्किल है। तो शिक्षा संवाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए शिक्षागृह को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि अगले 5 साल में जो आज की समस्या आज हमारा शिक्षा का हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं होनी चाहिए और ये समस्याएं सॉल्व हो जानी चाहिए। तो इसी एफर्ट के साथ शिक्षागृह लिखा हुआ है। जी जैसे आपने पहले भी बोला, सत्याग्रह में लोग साथ आ सकते हैं, तो शिक्षागृह में क्यों नहीं? बिल्कुल। तो सत्याग्रह में तो चलिए हमें निजात पाना था अंग्रेजों से, जी अपने सब के लिए आग्रह करना था। हाँ। तो शिक्षागृह में किस चीज की आग्रह हो रही है? ये अगर आप आज़ादी के पहले की बात करें तो सबके मन में एक ही भावना थी कि हमें आज़ाद होना है, अंग्रेज़ों को जाना है और हमें स्वराज मिलना चाहिए। पर उस स्वराज का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग था। सत्याग्रह एक ऐसा जन अभियान बना जो सबको उस चीज़ से जोड़ पाया, एक कॉमन लक्ष्य की तरफ। आज आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जबकि संविधान बोल रहा है कि शिक्षा तुम्हारा मूलभूत अधिकार है, तो अगर सत्याग्रह कर सकते हैं आज़ादी के लिए, तो हमारा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि हम शिक्षा के अधिकार के लिए शिक्षाग्रह क्यों नहीं कर सकते हैं। क्या हम साथ में जुड़ सकते हैं? अपने अपने इंडिविजुअल थियोरी ऑफ चेंज, हमारा ये मानना है वो मानना है, उसको भूल करके बस बच्चे को सेंटर में रखकर अगर हम साथ में जुड़ें और बोले कि इस बच्चे के लिए बेस्ट एजुकेशन कैसे अवेलेबल करवा सकते हैं, उसके लिए क्या हमें कदम उठाना चाहिए और उसके लिए हम कैसे साथ में जुड़ के, सरकार हो या गैर सरकारी संस्थान हो, कैसे जुड़ सकते हैं, वो हमारा लक्ष्य तो है। बेसिकली इसमें स्लम के बच्चे हैं? इसमें सारे बच्चे हैं, चाहे वो अमीर परिवार से हो, गरीब परिवार से हो, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हो, दलित समाज से हो, लड़कियां हो, लड़के हों, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। और हम शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि शिक्षागृह सिर्फ जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए है, शिक्षागृह सबके लिए है। आज हमें लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, पर ऐसा नहीं है। शिक्षा आज आज 21वीं शताब्दी में शिक्षा का क्या गोल होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, वो भी तो बदल रहा है। आज एआई आ गया है, कल टेक्नोलॉजी का कोई और स्वरूप आएगा। क्या हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट भी है? तो इन सवालों को कौन सोचेगा और उसको उसके ऊपर कदम कौन लेगा? तो इसके लिए हमारा शिक्षागृह सब सारे समुदाय के लिए, और शिक्षा के अधिकार, भारत के हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार कैसे उनको अवेलेबल कराया जाए, उसके ऊपर हमारा कदम है। केवल बच्चों के लिए, बड़े लोगों को भी शिक्षा की जरूरत होती है। तो क्या आपकी हाँ, एनजीओ? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बड़े लोग भी हैं, उनको शिक्षा, अभी बच्चे से चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी थोड़ा पढ़ूं, बिल्कुल। ताकि बच्चे के स्कूल जा सके या बात कर सके इन जनरल भी। उनके लिए भी कुछ है क्या? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो लोग शिक्षा के सिस्टम से ड्रॉप आउट कर गए हैं, अब मे बी वो 21 साल के हों या 35 साल के हों, पर वो अपनी पढ़ाई पूरी ना कर पाएँ, तो अब उनको कैसे हम वापस लाएं। इसीलिए आप देखेंगे कि शिक्षा संवाद में हम सिर्फ ऐसी संस्थाओं को नहीं बुला रहे हैं जो स्कूली शिक्षा के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सामुदायिक संस्थाएं भी हैं, जैसे ज्योति महिला समाख्या, जो उन औरतों के साथ गाँव में बैठ के काम कर रही हैं कि क्या जो स्कूली सिस्टम से निकल गई हैं उनको हम कैसे उनके ही समुदाय में ये सुविधा मुहैया कराएं कि वो फिर से शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो शिक्षागृह का आप टैगलाइन भी देखेंगे, लिखा है हर कदम शिक्षा की ओर। तो जिसके लिए भी शिक्षा मायने रखती है उनको शिक्षा कैसे हम अवेलेबल करवाएंगे, शिक्षागृह उन सब के लिए है। और वो सब इंसान इसमें हम उनका स्वागत करते हैं जो सोचते हैं कि हम अपना एक कदम ले सकते हैं। हमारे साथ ऐसे लोग भी जुड़े जो अपने पर्सनल कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक बच्चे के लिए या 10 बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, या 10 ऐसे जो घर में उनके महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं, उनके लिए भी एजुकेशन अवेलेबल करवाने के लिए प्रयासरत हैं। लोग आपके एनजीओ से जुड़े हैं, बच्चे लोग या फिर और भी कितने लोग हैं आपके? एक बात मैं बताना चाहूँगी कि शिक्षागृह एक एनजीओ नहीं है। शिक्षागृह एक जन अभियान है जिसमें बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे सरकारी संस्थान सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो अभी शिक्षागृह में करीबन 50 ऐसी संस्थाएं हैं जो जुड़ चुकी हैं, और 7 राज्यों में जो शिक्षा विभाग है वो हमारे साथ जुड़ के इसके साथ काम कर रहा है। और उम्मीद यही है कि आगे आने वाले सालों में हम इसको भारत के हर राज्य और हर एरिया में लेके जा पाएंगे। थैंक यू।
थैंक यू। मैं पिरामल फाउंडेशन से हूँ और हम लोग कई सारी चीज़ें पर काम कर रहे हैं, खास करके एजुकेशन को सारे बच्चों तक ले जाने की जो प्रयास है उस पे काम कर रहे हैं। और बिहार में खास करके हम ये सोच रहे हैं कि शिक्षागृह में हम भी जुड़ चुके हैं, ताकि एक साथ बाकी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, उनके साथ मिलके हम ये पूरा काम कर सके। बच्चों तक एजुकेशन को ले जाना, बच्चों में 21वीं सदी के गुण या 21वीं सदी के कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स आए, ऐसी चीज़ों पर हम साथ में काम करने वाले शिक्षा के। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो बच्चों से कैसे कनेक्टिविटी का आगे फ्यूचर कैसा देखते हैं सत्याग्रह, सॉरी शिक्षागृह का? हाँ जी, एक तो जैसे मैं वहाँ पर भी बोल रही थी कि बच्चे कैसे एनेबल हो खुद के डिसीजंस लेने के लिए, और आजकल की दुनिया में ये और इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इंटरनेट है, एआई है, इन सब की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो डाउनलोड बहुत हो रहा है। बट मैं कैसे ये तय करूँ कि मेरे लिए क्या यूज़फुल है या क्या यूज़फुल नहीं है, और मेरे लिए क्या पाथ, क्या डायरेक्शन सही है या नहीं है, क्या उसके लिए मुझे कोई शिक्षा मिल रही है कि नहीं, ये भी सवाल है। तो हम उसके ऊपर काम करने वाले हैं शिक्षा के साथ। थैंक यू। बात किया जाए टेक्नोलॉजी के आने के कारण शिक्षा में थोड़ा सा तो चेंज हुआ है। ट्रेडिशनल मेथड सब लोग बिल्कुल भूल चुके हैं, तो क्या बच्चों को वो सारी चीज़ें भी सिखाई जाएगी जो हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ा करते थे, लाइक स्लेट पे लिखना, उस तरह की स्टडीज़ भी होंगी इसके अंदर शिक्षागृह की? देखिए, जो किस तरह से पढ़े वो तो जैसे उसमें पाथवे तो होंगे ना उन लोगों को, बच्चे को पढ़ाने के लिए, या नहीं तो पढ़ाने के लिए तो पढ़ाने के जो तरीके हैं वो हमेशा बदलते आए हैं सदियों से। जब प्रिंटिंग प्रेस बना तो किताबें बनी, उसके पहले किताब राजा महाराजा अपने लाइब्रेरीज में रखते थे, किसी को, हमारे आपके जैसे लोगों को पढ़ने को नहीं मिलता था। तो जब प्रिंटिंग प्रेस बनी तो किताबें छपने लगी, क्लासरूम्स बनने लगे, लोग सब जगह पढ़ने लगे। तो उसी तरह से टेक्नोलॉजी जो आ रहा है वो शिक्षा को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, ये मेरा मानना है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको लिखना पढ़ना नहीं करना है, अब एनहांसमेंट तो हो गया जी, तो पढ़ाने के तरीके बदल जाएंगे। अब जैसे आप ही हमारी इंटरव्यू ले रही हैं, तो 200 साल पहले आप ये सब के साथ आप आके मुझसे बात करती और शायद कुछ लिखती और फिर उसको ले जाके कहीं और लिखती। अब सीधे आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देंगी। तो इंटरव्यू लेना चेंज नहीं होगा, कंटेंट की जो बात कर रहे हैं हम, जो विषयों पर बात कर रहे हैं वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रही हैं वो, तो वही एजुकेशन में भी वही हो रहा है। रोड मैप की बात की जाए अगर शिक्षा गृह की, तो रोड मैप थोड़ा बता सकते हैं? नहीं, रोड मैप ये है कि बिहार के बच्चों को हम उच्चतर शिक्षा कैसे प्रदान करें। देखिए, दिक्कतें बहुत हैं, उलझनें बहुत हैं, लेकिन अगर बिहार विकसित नहीं होगा, अगर बिहार की जो जनता है वो एजुकेटेड नहीं होगी, तो भारत विकसित हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे लोग हैं, उनको भी आगे बढ़ाना होगा देश के साथ, देश को आगे बढ़ाने के लिए। उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जैसे ज्यादातर फीमेल स्टूडेंट्स पे फोकस किया जा रहा है या फिर हर कोई? नहीं, हर कोई है। शिक्षा गृह की जब बात कर रहे हैं, अब जैसे अब अगर आप सत्याग्रह या आज़ादी की बात करेंगे तो आज़ादी तो पूरे भारतीय की है ना। तो वैसे ही जब शिक्षा गृह की बात करेंगे तो शिक्षा सबकी है, शिक्षा सबकी। शिक्षा यहाँ के लड़कों की भी उतनी ही जितनी लड़कियों की है। जो समाज पिछड़ गया है, जो लिंग पिछड़ गए हैं, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा महत्व हम लोग को देना पड़ेगा, इसलिए लड़कियों की भी बात ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कितना आगे जाएगा ये? अरे आंदोलन है, पूरे भारत में जाएगा। आंदोलन में गिनती नहीं होती है, गिनती के तो आंदोलन नहीं है, ठीक है। आंदोलन है, आंदोलन करेंगे, पूरा भारत जुड़ेगा इसके अंदर में। भारत में जो अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं, अलग अलग ब्यूरोक्रेट जो काम कर रहे हैं, जो आपके कॉरपोरेट एक्टर्स हैं, जो भी शिक्षा में सहयोग करना चाहे, सबको जोड़ेंगे इसमें। जुड़ने का चीज़ है, जुड़ाव होगा तो लगाव होगा। कैसे जुड़ सकते हैं इससे लोग? इसके लिए जुड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप
समाज, सरकार और बाज़ार तीनों को साथ मिलाएं। और तीनों को साथ मिलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक प्रोग्राम बनाएं आप सरकार के साथ। जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, कम्युनिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, किसी लेवल पे भी काम कर रहे हैं, तो आप आराम से शिक्षा गृह के साथ जुड़ सकते हैं। और शिक्षा गृह में चाहे आप किशोरियों के साथ काम कर रहे हैं, चाहे किशोर के साथ काम कर रहे हैं, किसी के साथ भी काम कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ। मतलब हम लोग तो अभी स्टार्ट किए हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बहुत सारे पार्टनर इसमें जुड़ते जाएंगे।